हेलो दोस्तों, आज हम माँ के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। हेलो माँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ ने कहा। क्या? बेटे ने कहा। हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। सीता कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो माँ, सुन रही हो? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी पार्वती ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी पार्वती ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बहू और बेटे के साथ गुजर जाएगा। राहुल अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? अब हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों से माँ ने कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। पार्वती देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राहुल टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ पर बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। पार्वती देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी पार्वती देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राहुल गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती है। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, पार्वती देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राहुल। पार्वती के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राहुल तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह घर वापस पहुँची, जो अब बीत चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आँख से आंसू आने लग गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपसे विनती है कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।